हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ स्पेनिश आमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 3 प्याज, 1 हरी मिर्च। अब आलू को छोटे स्लाइस में काट लेंगे। आप इनको छोटे क्यूब्स में भी काट सकते हैं और स्लाइस में भी काट सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे उस हिसाब से आप काट लीजिए, लेकिन छोटी साइज़ में ही काटना है जिससे आलू जल्दी से पक जाए। अगर आप सेम वक्त पकाते हैं तो इनको पानी में भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़े टाइम के बाद बनाते हैं तो पानी में भिगो कर रख दीजिए जिससे आलू का कलर चेंज नहीं हो। तो इस तरह से सारे आलू को काटना है। जिस तरह से आलू को छोटी स्लाइस में काटा है उसी तरह से सारे प्याज को छोटी स्लाइस में काट लेंगे। उसके बाद हरी मिर्ची को भी फाइनली चॉप कर लेंगे। प्याज को आप छोटे क्यूब्स में भी काट सकते हैं और स्लाइस में भी काट सकते हैं, यह आपके ऊपर है। जिस तरह से आप काटना चाहें उस हिसाब से आप काट लीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सॉस पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें आलू ऐड करेंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में स्पैचुला या चम्मच से मिक्स करते रहना है जिससे आलू नीचे लगे नहीं और एक जैसे पके। अगर आप चाहें तो इसको आप बटर में भी पका सकते हैं। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे जिससे प्याज थोड़े से पक भी जाए और उसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। अब आलू और प्याज 75% पक गया है। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको छलनी से छान कर निकाल देंगे। उसके बाद आलू और प्याज को अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। 4 अंडे लिए हैं। अब इनको तोड़कर एग वाइट और योक को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से एग वाइट और योक को सेपरेट कर लेंगे। अंडे 2 तरह के आते हैं, एक ब्राउन कलर में आते हैं और एक वाइट कलर में आते हैं। जब भी आप अंडे का इस्तेमाल करें तो नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद नमक के पानी में या विनेगर के पानी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रखना है। उसके बाद दोबारा से उसको धोना है। उसके बाद ही इसको यूज़ करना है जिससे अंडे की जो शेल है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब एग योक को साइड में रख लेंगे। एग वाइट को अच्छी तरह से विस्क करेंगे। तब तक विस्क करेंगे जब तक इसके अंदर अच्छी तरह से झाग नहीं आ जाए। अगर आप चाहें तो आप एग योक और एग वाइट दोनों को एक साथ विस्क कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब भी हमारा आमलेट बनकर तैयार होगा बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से एग वाइट को विस्क करना है। अब इसमें एग योक को ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एग योक और एग वाइट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें सौते किए हुए प्याज और आलू को ऐड करेंगे। जब भी आप आलू और प्याज को एग के मिक्सचर में ऐड करें तब बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही ऐड करें, गरम बिल्कुल भी ऐड नहीं करें। चॉप किए हुए थोड़े से हरा धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब प्याज और आलू को सौते किया था उस वक्त सॉल्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे।
अब स्मूथली अच्छी तरह से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जिस पैन में आलू और प्याज को सौते किया था उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें आमलेट के बैटर को ऐड करेंगे। आधा डालेंगे, आधे को बचा कर रखेंगे जिसको बाद में ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। आप आमलेट बनाने के लिए आमलेट पैन का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने सॉस पैन लिया है क्योंकि मेरा आमलेट पैन थोड़ा बड़ी साइज़ में है, इसलिए मैं पैन का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा आमलेट को पका लिया है। अब इसमें ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। आप मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे जब हमारा आमलेट बनकर तैयार होगा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आप चाहो तो बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। अब इसमें जो बचा हुआ बैटर था वो ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से चीज़ को कवर कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर लो गैस फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। लो गैस फ्लेम पे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पकाया है क्योंकि मेरे को आमलेट क्रिस्पी पसंद है। अगर आपको कम क्रिस्पी पसंद है तो थोड़ा सा कम पका लीजिए। अब प्लेट से पैन से इस तरह से पलट लेंगे और दोबारा से दूसरी तरफ से आमलेट को पैन के अंदर डाल देंगे और ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। आमलेट को पकने के लिए 1 से 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का गैस फ्लेम अलग होता है। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अब आमलेट दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पक गया है। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे, प्लेट में निकाल देंगे। तो आप देखते हो बहुत ही अच्छी तरह से आमलेट पककर तैयार हो गया है। तो अब हमारा स्पेनिश आमलेट बनकर तैयार है। आप इसको टोमेटो केचप के साथ, ग्रिल टोमेटो के साथ, इवन आप इसका सैंडविच बनाकर भी ब्रेकफास्ट में सर्व करते हैं। अंडे के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।